नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या की गई है। सूटकेस में बंद इस युवक की लाश मिली है। पूर्व पार्षद राधेश्याम व्यवहार का भतीजा था यह मृतक। अब समर्थकों ने खमतराई थाने का घेराव कर दिया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विधायक सत्यनारायण शर्मा, मेयर एजाज ढेबर भी पहुंचे हैं। तो थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा है, उनके समर्थक पहुंच गए। तो वो सूटकेस दिखा रहे हैं जिसमें पूर्व पार्षद के भतीजे को इसमें बंद करके कुएं में फेंका गया था। कुएं से लाश बाहर निकाली गई। तो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विधायक और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। मेयर एजाज ढेबर भी वही हैं। खमाड़ी थाना अंतर्गत चंडी नगर है, उसके पीछे में एक सुनसान जगह है, वहाँ पर एक कुआं है। वहाँ पर एक नवयुवक की लाश मिली है, सूटकेस में मिली हुई है। अभी हमने उसको रिकवर किया हुआ है और इसमें जांच चल रही है। ये हत्या करके साक्ष्य छुपाने का ही अभी प्रथम दृष्टया हम लोग को पता चल रहा है। अब आगे जो भी साक्ष्य में आता है उसके हिसाब से कार्रवाई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, रायपुर शहर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले डबल मर्डर, फिर उसके बाद चाकूबाजी के बाद एक चाकूबाजी में एक शख्स की हत्या हुई। आज एक लाश मिली है पूर्व पार्षद के भतीजे की। सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या हो रही है? लगातार अपराध बढ़ रहा है। अभी भी हम आपके पीछे देख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की भीड़ जमी हुई है पुलिस थाने पर। देखिए, जिस तरीके से एक दुखद खबर मिली कि जो खमाड़ी इलाका है वहाँ पे एक कुएं में सूटकेस में एक युवक की लाश मिली है। तो उसकी जब सूटकेस खोला गया तो उसमें एक युवक की जो पहचान हुई है वो जतिन राय के रूप में हुई थी। और वो जो खमतराई इलाके में जो पार्षद हैं, कांग्रेस की पार्षद हैं अंजलि विभोर जो हैं, उनका भतीजा बताया जा रहा है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे थाने जो है खमतराई इलाके में जो वरिष्ठ जो कांग्रेस विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा जी खुद पहुंचे हैं। साथ में एजाज ढेबर जो महापौर हैं वो हैं। साथ में जो इलाके के पार्षद हैं नागभूषण राव, वो सब यहाँ पे पहुंचे हैं। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों की यहाँ पे बातचीत हो पाई है और क्या मांगे अभी तक की, क्या जानकारी मिली है? देखिए, सुबह प्रातः आज मैं एजाज ढेबर साहब, मैं और कुलदीप जुनेजा जी और राधेश्याम जी, चारों हम लोगों ने एसएसपी साहब चर्चा की। उनको सब जानकारी दी। उनको बताया कि 16 बार ये लड़के को बुलाया गया है। हमें डाउट है कि कल्प्रिट यही है। ये चर्चा हम लोग सुबह करके ही लौटे थे कि शाम को हम लोग खबर मिली कि उस बच्चे का मर्डर कर दिया गया। और एक बैग में, जो बैग के बारे में राधेश्याम जी बताते रहे कि एक बैग, बड़ा बैग बुलवाया गया है, टेप बुलवाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समय पर हम लोग कार्रवाई नहीं हो पाई। और ये हत्यारे ने कबूल किया कि उसी दिन, जिस दिन लड़के को बुलाया, 16 बार मैसेज करके बुलाया था, उसी दिन 3 बजे उसका मर्डर करके बैग में बॉडी को एक उस बैग, बड़ा चेन वाले बैग में डाल करके और उसको ठिकाने लगा दिया गया था। ऐसा हत्यारे ने कबूल किया है। इस बात को लेकर के स्थानीय नागरिकों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। और नाराजगी इस बात की है कि इस थाने के अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तत्काल हटाया जाए। ये इसमें एसएसपी साहब से हम लोगों की बातचीत भी हुई। वो कार्रवाई करने के लिए सहमत है, इसमें कोई दो राज नहीं है। हमारे निवेदन पर भाई नागभूषण राव जी ने, उनके साथियों ने धरना स्थल को खाली कर दिया है, धरने से उठ गए हैं। और लेकिन दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत पीड़ादायक घटना है। हम सभी इससे व्यथित हैं। और कहाँ लेकुना है, कहाँ कमजोरी है, किसकी लापरवाही है, एसएसपी साहब को जांच के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो यहाँ पे समर्थकों की मांग थी कि उसको, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे समझाई दे दी गई है, कार्रवाई की यहाँ पे बातचीत हुई है। हमारे साथ खुद जो महापौर हैं एजाज ढेबर, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं अभी क्या चर्चा हो पाई है, अभी तक क्या जानकारी मिली है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसमें कौन बर्खास्त होगा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जब मर्डर हुआ है तो मर्डर में उसमें कौन कौन आरोपी हैं, क्या क्या इसमें कितने लोग शामिल थे। और क्योंकि पिछले
6 से 7 दिन हो गया वो लड़का गोल था। 6-7 दिन से राधेश्याम बिहार जी बहुत परेशान थे, क्योंकि 2 दिन तो मेरे साथ वो आसाम में रहे। जब बच्चा गोल हुआ तो 2-3 दिन तो हम लोग आसाम में रहे साथ में। तो वहाँ पर हम लोगों को एक खबर चली कि उनका भतीजा लापता है, क्योंकि उनके घर में बेटी है राधेश्याम जी को, उनको अपना बेटा ही मानते थे, वो लोग भी उसको पापा ही बोलते थे। तो उनका लगाव बहुत था अपने भतीजे से जिसका मर्डर हुआ। तो बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है, और रायपुर शहर में इस तरीके की घटना होना ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। निश्चित तौर पे काफ़ी पीड़ादायक है ये इस तरीके की जो घटना होना। हमारे साथ इलाके के जो पार्षद हैं नागभूषण राव, जो अभी धरने पे बैठे थे, और इनका MIC मेंबर भी हैं, और उनका ये कहना था कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पे कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आप धरने पे बैठे थे, क्या मांग थी और क्या बात हो पाई अभी? देखिए, ये जो घटना घटी है, एक क्षेत्र का युवा अच्छा लड़का जो है हत्या हो गया उसका, और ये सरासर जो है पुलिस की लापरवाही का उजागर है। कई दिनों से उनके परिवार के द्वारा बोलने के बाद भी संजय पुंडेर जो TI है उसकी अनदेखी, और लगातार युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम सब एक आवाज़ उठाते आए हैं कि क्षेत्र में गांजा, शराब और हत्या हो रही है। इसके पहले भी अभी 2 महीना पहले एक हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद भी संजय पुंडेर जो है अपराधियों के साथ इसका सांठगांठ है। यहाँ पे अगर TI के सामने में कोई बैठता है तो अपराधी बैठते हैं, और खुलेआम लाखों रुपए संजय पुंडेर के द्वारा लेना ये उजागर है। और हमारी मांग है कि ऐसे TI को यहाँ से निलंबन किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और इस TI से पुलिसकर्मी जो है इनके सहयोगी है वो भी उपेक्षित है, क्योंकि इस प्रकार इलाके में खुलेआम शराब, खुलेआम हत्या, मर्डर, इनके संरक्षक जो है संजय पुंडेर जी है। काफ़ी गंभीर आरोप खुद पार्षद महोदय लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक क्या उचित कार्रवाई हो पाती है। हमारे साथ रायपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, गिरीश दुबे जी, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ आए थे, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारे परिवार का एक युवा चले जाना और उसमें कार्रवाई में 7-8 दिन लग जाना बहुत दुखद घटना है, और ये एक स्वाभाविक रोष है जो हमारे साथियों का है, और उसको हमारे आदरणीय नेता सत्यनारायण शर्मा जी ने उनको समझाइश दी, और महापौर एजाज ढेबर जी भी यहाँ थे। उसके बाद हमारे साथियों ने, और एक स्वाभाविक सा रोष है कि घर के परिवार का अगर कोई युवा चला जाता है तो उस रोष का प्रकट होना भी और गुस्सा होना भी, उस चीज़ को हमारे वरिष्ठ नेताओं के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया, और उसका निराकरण कर दिया गया है। कल तक का कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल अभी जो स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश इस बात का है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को ये गायब हुआ था। उसके बाद 10 फरवरी को इसकी जो गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी, वो WRS कॉलोनी केबिन इलाके में मिली थी। उसके बाद भी इनका कहना है कि पुलिस ने उसमें उचित कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अब जो है हत्या होने के बाद अब आरोपी भी जल्द से जल्द मांग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और साथ ही जो थाना प्रभारी हैं उनको हटाने की मांग को लेकर यहाँ पे लोग धरने पे बैठे थे। फिलहाल अभी इस बात को लेकर आश्वासन हुए हैं कि यहाँ पे जो इलाके में जो क्राइम बढ़ा है उसको रोकथाम को लेके यहाँ पे प्रयास किए जाएं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये प्रयास होते हैं और कब तक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बन पाता है। जी जी, वाकई एक तरफ DGP बैठक लेते हैं, अधिकारियों की कुछ दिन पहले दिशा निर्देश देते हैं, गुंडों की लिस्ट तैयार होती है, कुछ को जिला बदर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल यही कि राजधानी में अगर इस तरह से हत्याएं होती हैं और खुद जिनकी सरकार है वो लोग ही थाने पर जाकर ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और इसमें पहले उचित कार्रवाई नहीं हुई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वरना इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। सवाल अब पुलिस की मुस्तैदी पर है। नजर बनाए रखिएगा तहसीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कोंडा गांव की करते हैं, जहां पूर्व उप सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई है। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। टेमरू गांव का पूर्व उप सरपंच था मृतक। घटनास्थल के पास उसकी लाश मिली है, महिला को भी गोली लगी है। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंडा गांव से अंजय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ। अंजय, क्या अपडेट इस मामले में? अंजय, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी, हेलो अंजय, महिला को भी गोली लगी है, टेमरू गांव की पूरी घटना है। जी, दोपहर बाद चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट रहा है कुछ तकनीकी कारण से। हम आपसे बाद में बात करेंगे अंजय, लगातार जुड़ते रहेंगे, मौजूद रहिएगा।
और बात अंबिकापुर की सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, जिसकी जांच के लिए भोपाल लैब सैंपल भेजा गया था। कलेक्टर ने भी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। कल करीब 15,000 मुर्गे और चूजों को दफन किया जाएगा। करीब एक हफ्ते से मुर्गियों की यहां मौत हो रही थी। तो सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जांच के लिए भोपाल लैब सैंपल भेजा गया था। कलेक्टर ने भी अब रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। कल करीब 15,000 मुर्गे और चूजों को दफन किया जाएगा। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये तो सरकारी पोल्ट्री फार्म की बात की जा रही है, बाकी और भी पोल्ट्री फार्म होंगे जो दूसरे लोगों के हैं, वहां कोई जांच? देखिए, निश्चित रूप से जो बर्ड फ्लू की पुष्टि सकालो जो शासकीय पोल्ट्री फार्म है उसमें हो गई है, और जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको इन्फेक्टेड एरिया मानकर जो सभी वहां पे मुर्गियां या बतख होंगे उनको दफन किया जाएगा मार के। और इसके साथ ही 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें जितने भी पोल्ट्री फार्म होंगे, जितने भी जहां पे मुर्गी पालन किया जाता होगा वहां की भी जांच कराई जाएगी और उन्हें सर्विलांस एरिया में घोषित कर दिया गया है। रैपिड टीम की गठन कर लिया गया है और उसमें जो तमाम विभाग के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और अब कल सुबह ये जो प्रशासन की पूरी टीम है मौके पर पहुंचेगी और करीब जो 5,000 के आसपास जो वयस्क मुर्गे हैं और करीब 10,000 के आसपास चूजे हैं उनको दफन किया जाएगा। और हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पूरे इलाके में जो मुर्गे और मुर्गियां जहां पर पालन करते हैं उन एरिया को चिन्हांकित किया जा रहा है और अब जो उन एरिया के जो मुर्गे और मुर्गियां हैं उनको दफन किया जाएगा 1 किलोमीटर के एरिया में। और सभी जो 10 किलोमीटर के रेडियस के होंगे वहां पर भी निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने खुद आदेश जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि जो लगातार करीब 1 हफ्ते के भीतर से वहां जो सकालो शासकीय पोल्ट्री फार्म है वहां पर मुर्गियों की मौत हो रही थी और इसलिए जो जांच सैंपल है वो भोपाल भेजा गया था। भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहां पर इस बात की पुष्टि हुई है कि अंबिकापुर के शासकीय पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड फ्लू है उसने दस्तक दे दी है। तो पूरा प्रशासनिक महकमा और विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव के लिए उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने के लिए टूल किट बनाने की आरोपित दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी करीबी निकिता जैकब पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार निकिता जैकब की तलाश को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवा रहा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने लिखा है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं, देश नहीं, भारत चुप नहीं बैठेगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से कहा है कि लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है। आप 2-3 खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं भी बेचा जा रहा है। लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां भोपाल में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार रात अज्ञात लोगों ने दिवंगत रिटायर्ड डीएसपी गोरेलाल अहिरवार के घर पेट्रोल बम बनाकर फेंक दिया। तो मामला अवधपुरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल 1.5 साल पहले रिटायर्ड डीएसपी गोरेलाल अहिरवार की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनका बेटा और बहू गवाह है। सोमवार को इस मामले में दोनों की गवाही होनी थी, लेकिन इससे ठीक पहले अज्ञात आरोपियों ने पेट्रोल बम से हमला कर घर के गेट पर 2 कारें खड़ी थी उनको जला दिया। वारदात के बाद से परिवार दहशत में है। मामला ट्रायल में चल रहा है। तो जो रात में उनकी जो घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी जिसमें जो आगजनी की गई है उसके लिए हमारी विशिष्ट टीमें लगी हैं 5। जल्दी आरोपी जो भी अज्ञात आरोपी हैं उन्हें ज्ञात कर लिया जाएगा और जो भी इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज मिले लेकिन बड़े अस्पष्ट है, नाइट के हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हुलिया और डिटेल तो कुछ मिला है। इसी बेस पे काफ़ी काम चल रहा है इस पर। और इधर कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने रायपुर के होटल में
फैर में सूप में कीड़े मिलने की शिकायत की है। सुबोध ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाला जिसमें उन्होंने खाने में कीड़े और बाल मिलने के साथ ही किचन में चूहे दौड़ने की शिकायत की। उन्होंने इस संबंध में खाद्य विभाग से कार्रवाई का अनुरोध करते हुए खाद्य मंत्री को भी मेल किया है। वहीं मैफेयर के प्रबंधन का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो खाने का पूरा ध्यान रखते हैं। कल मेफेयर रिजॉर्ट में मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने गया था तो कुछ अजीब सी चीज़ें हुई। पहले सूप में कीड़े निकले, फिर बाद में फ्राइज में बाल निकले। चूहे जो ओपन किचन के पास दौड़ रहे थे तो उस पर भी मैंने आपत्ति दर्ज कराई और मैंने मेफेयर प्रबंधन से कहा भी है कि इन चीज़ों पर वो लोग वर्कआउट करें और इसकी शिकायत मैंने खाद्य विभाग से करने का भी निवेदन किया है। देखिए, इतना बड़ी प्रॉपर्टी है सर और गार्डन में से आ गया, कोई फूड के एरिया में ऐसा कुछ चीज़ हुई नहीं, फूड पॉइजनिंग और ऐसा बात नहीं था, ना कीड़े उसमें आए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 3 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को एक दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस महोत्सव को लेकर सालासर बालाजी धाम में खास तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। जयपुर की तर्ज पर बना सालासर बालाजी का मंदिर मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस मंदिर की मान्यता है। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है जहां पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में फूलों की विशेष सजावट के लिए कोलकाता से स्पेशल कारीगरों को बुलाया गया है। मंगलवार को सुबह बालाजी का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे से 2 बजे तक भगवान को सवा मणि भोग चढ़ाया जाएगा। साथ ही सुबह 11 बजे से ही सुंदरकांड का पाठ भी होगा। शाम के समय जीवन प्रबंधन पर पंडित विजय शंकर मेहता जी हनुमान जी के 7 रिश्ते इस विषय पर कथा का वाचन करेंगे। शाम को कथा हनुमान जी की है। मैं स्वयं अपनी श्रद्धांजलि हनुमान जी को अर्पित करूंगा। हनुमान जी के 7 रिश्ते हैं अलग अलग पात्रों से, रावण, विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, सीता जी और राम जी। उस पर प्रकाश डालते हुए एक छोटी सी राम कथा कल यहाँ होगी। कि पिछले साल हमको लोगों को बताना पड़ा था, इस साल पिछले साल से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के आ रहे हैं। सवा मणि भोग, दोपहर में 56 भोग और यहाँ भंडारे का कार्यक्रम है। शाम को विजय शंकर मेहता जी का हनुमान जी के ऊपर प्रवचन है, हनुमान जी के 7 रिश्ते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।